नमस्कार दोस्तों, सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि आप ऊपर हेडलाइन देख रहे हैं कि मैं आइसबर्ग के ऊपर बात करने वाला हूँ। भाई, आइसबर्ग हमारे डेली लाइफ में या कुछ भी रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के डीप लेवल तक जाने के लिए आइसबर्ग टूल का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बहुत पुराना मॉडल है। इसको समझने से पहले इसका रोल क्या हो पहले समझ लीजिए। आइसबर्ग थ्योरी इज द एनालाइज द प्रॉब्लम्स फ्रॉम विजिबल लेवल टू डीप सी लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ द आइसबर्ग थ्योरी। तो आइसबर्ग थ्योरी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको बताने से पहले आइसबर्ग के सिनोनिम्स जान लीजिए। आइसबर्ग को आइस शीट भी बोला जाता है, ग्लेशियर मास भी बोला जाता है, आइस कैप भी बोला जाता है, आइस फील्ड भी बोला जाता है। देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स ऑफ द आइसबर्ग्स। एक बर्फ का टुकड़ा होता है समुद्र में जिसका 10% पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, जो 90% पार्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इसको आइसबर्ग बोला जाता है। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते किसी चीज का डीप लेवल तक जाते तो हमें इसके लेवल कुछ पता चल जाते। हम लेवल के ऊपर भी बात करेंगे, जो 4 लेवल के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, क्योंकि इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर ऊपर तक अगर रूट कॉज को निकालने का प्रयास करेंगे तो हम डीप लेवल तक नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं फार्मा सेक्टर का, ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्ट के दरमियान आपका कुछ यील्ड कम आ गई या ज्यादा आ गई, तो हम इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग ट्रेंड निकाल लेते हैं कि भाई इसका ट्रेंड ऐसा चलता आ रहा है। तो ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है कि ये जो यील्ड की स्लाइडिंग है वो अगर लोअर साइड जा रही है तो तुम्हारी लो आ गई, अपर साइड जा रही है तो हम ट्रेंड के हिसाब से बोल दे कि भाई इसका ट्रेंड अपर साइड जा रहा है इसलिए यील्ड ज्यादा आ गई। भाई ये तुम्हारा आउटकम्स हो गया, दिस इज नॉट एक्चुअल रूट कॉज। लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको पता है कि हमारी इतनी बैचेस में ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, कोई बैच में अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। कभी हम डीप सी लेवल तक उसका थॉट नहीं जान पाए, इसी वजह से आप आगे आगे ही बढ़ रहे तो आपने बेस लेवल पे काम नहीं किया है। तो इसलिए हमें आइसबर्ग थ्योरी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन दी where only the tip of the surface means smaller part of the surface is shown, and unseen part emotion contains remains submerged, implies and left from the reader to infer. This is the most important powerful theory that based on the emotions and engaging the requiring the active participation. This is also known as a iceberg theory. इसमें इमोशन के थ्रू कुछ विजिबल पार्ट आपको दिखाया जाता है, लेकिन अनसीन पार्ट जो होता है इसको समझने के लिए आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ता है। यही आइसबर्ग थ्योरी होती है। आइसबर्ग में 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। एक होता है कॉन्शियंस, दूसरा होता है प्री कॉन्शियंस और तीसरा होता है अनकॉन्शियंस। प्री कॉन्शियंस का मतलब होता है अवेयरनेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। प्री कॉन्शियस का मीनिंग होता है इजीली रिट्राइबल मेमोरीज। जैसे आपने 2 दिन पहले क्या खाना खाया, किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई अपने मंडे को क्या खाना खाया था, आपको याद नहीं हो सकता, लेकिन आपने सोचा समझा, अपना एफर्ट लगाया और आपको याद आ गया कि मैंने ये खाना खाया था। दिस इज द प्री कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस जो आपको पता ही नहीं है, आपको वो जानकारी ही नहीं है, इंटेंशनली आप कुछ भी काम करते जा रहे हो। That's hidden of desires and impulses, कुछ पता ही नहीं आपको। This is unconscious। इसीलिए आइसबर्ग को आना पड़ा। अब चलते इसके 4 लेवल के ऊपर। एक होता है इवेंट, दूसरा होता है पैटर्न, तीसरा होता है स्ट्रक्चर और लास्ट होता है मेंटल मोड्स। फर्स्ट वन इज इवेंट। इवेंट में क्या होता है? व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंस एट द स्पेसिफिक इवेंट। आपने क्या सुना, क्या देखा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस इवेंट के टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई कस्टमर कंप्लेंट आई, स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो गया, एम्प्लॉय लेट हो गया, दिस इज द इवेंट। स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो गई, कस्टमर कंप्लेंट आया और एम्प्लॉय लेट हो गया। जब हमने इसको इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया तो हम पैटर्न में गए, हम ट्रेंड में गए। पैन में मतलब जस्ट बिलो सरफेस पे गए हम, पैटर्न का मतलब जस्ट बिलो सरफेस। तो मैं ट्रेंड में दिखाई पड़ा कि एवरी क्वार्टरली बेस पे
इसका जो स्टॉक प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है और कस्टमर कंप्लेंट भी राइज हो रही है। और जब जब प्रोडक्ट नया एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया, तब तब ये जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो घटती गई है और कस्टमर कंप्लेंट बढ़ जाई है और एम्प्लॉय हमेशा लेट हो पा रहा है। तो दिस इज द ट्रेंड। तो कोई लोग यहाँ तक रुक जाएंगे कि भाई इसका ट्रेंड ऐसा चलता आ रहा है कि एवरी 4th मंथ में क्वार्टरली बेस पे जो कस्टमर कंप्लेंट हो राइज हो रही है, स्टॉक प्राइस घट रही है और जब जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तब तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती आ रही है और एम्प्लॉय लेट होता आ रहा है। दिस इज द इवेंट, दिस इज द रूट कॉज, बट दिस इज नॉट अ रूट कॉज। हम फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों एम्प्लॉय लेट होता जा रहा है उसको पता होने के बावजूद भी? तो हम तीसरे लेवल पे गए, उसका नाम है, जो आपको बताया था मैंने, स्ट्रक्चर। तो इसमें रिलेशनशिप, सिस्टम, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट cause of the your structure और your event। जो रिलेशनशिप है, सिस्टम है, पॉलिसीज है एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके इवेंट के ऊपर। जैसे इनसफिशिएंट वर्क प्रोसेस हो गया, इनसफिशिएंट वर्क फ्लो प्रोसेस हो गया, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, पुअर रिसोर्सेस हो गए एंड फॉल्टी सप्लाई चेन। दिस ऑल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द योर स्ट्रक्चर एंड डीप बिलो सरफेस पार्ट ऑफ दिस इवेंट। चौथे मिनट में जाएंगे हम, मेंटल मोड्स। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको पता है, और लेकिन हम सोच रहे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है, हमारी कम्युनिटी सोच रहे कि डीप बीनीथ बिलीव कल्चरल मोड्स, वैल्यूज, एजम्पशंस कि भाई ऐसा होता आ रहा है, हमने पहले भी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये जो मेंटल मोड्स है इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर स्ट्रक्चर्स, योर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस इज द एक्चुअल कॉज योर मेंटल मोड्स। कि हम यहाँ तक गए, हमको सब पता भी था, फिर भी हम इसके ऊपर सतर्क नहीं थे। नॉट ऑफ द कॉन्शियस और कॉन्शियस, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द आइसबर्ग थ्योरी। ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन इतना ही बताने का मैंने आपको प्रयास किया है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकता हूँ। तो आपको कितना समझ में आया कमेंट्स कीजिए। फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।